जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सब। तो मैं आप सबके आगे एक बातें शेयर करना चाहती हूँ। और कल एकादशी थी तो मेरे साथ बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। वो चमत्कार ही है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे बाबा का चमत्कार ही हुआ है। और बाबा को जो मानते हैं ना, जो विश्वास करते हैं, जो सच्चे दिल से सेवा करते हैं, बाबा उनको चमत्कार जरूर देते हैं। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, मेरे साथ कल चमत्कार हुआ है। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोगों को आगे ये बातें शेयर करूँ, बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा से जुड़े और भरोसा करें। और बाबा 3-4 महीने से मेरी इतनी परीक्षा चल रही है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं भरोसा है कि मेरे बाबा ही बेड़ा पार लगाएगा और वो हर परीक्षा में मुझे पास करेगा। लेकिन मुझे भरोसा पूरा बाबा से। तो कल मेरे साथ चमत्कार क्या हुआ, मेरे फ़ोन में 3-4 दिन पहले पड़े थे 20 रुपये। तो पेटीएम में 20 रुपये थे। तो और कल मैं जैसे कहीं काम से जा रही थी और मेरे पास थे 60 रुपये कैश थे। तो हमारे रास्ते में पूजा की दुकान पड़ती है, तो पूजा की दुकान खुल रही थी। तो मैंने सोची बाबा के कपड़े ले लेती हूँ, शायद दुकान शाम को बंद पाए। तो मैं सोची और बाबा के कपड़े ले लेती हूँ और पैसे मैं शाम को दे दूंगी और कपड़े ले लेती हूँ मैं दीदी से। तो मैं दोस्तों आप सब मान के चलो, मैं जैसे दुकान में गई, मैंने बाबा के कपड़े भी ले लिए हैं। और मैंने जैसे उसको वो 60 रुपये दिए, तो मैंने सोचा ले 10-20 रुपये मेरे पेटीएम में पड़े हैं और मैं अपना पेटीएम में 10-20 रुपये दे देती हूँ और शाम को दे दूंगी दीदी को पैसे। तो मैंने जैसे पेटीएम में चेक करा ना, तो बाबा की कृपा से कल मेरे पेटीएम में 700 रुपये दिखा रहे हैं। 720 रुपये। देखो 20 रुपये तो मेरे थे, लेकिन 700 रुपये है। ना कोई मैसेज है, ना वो किसी ने भेजे हैं, ना कोई रिश्तेदारों, ना कोई पड़ोस, ना बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। अगर देखो मेरे पेटीएम में इतने 3 साल से पेटीएम चलाती, कोई भी 1 रुपया भी करता है तो पता चल जाता है हाँ भाई ये इस नाम से है और इसने ये पेटीएम करे है। कोई मेरे फ़ोन में कोई मैसेज नहीं, ना कोई रिकॉर्ड दिखा रहा कि ये पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं। तो मैंने अपनी बेटी को फ़ोन करा, उसने शाम को चेक करा है। तो मुझे तो विश्वास था कि ये कहीं ना कहीं मेरे बाबा श्याम की कृपा है। और उसने, मेरी बेटी ने शाम को वो चेक करा और उसने भी देख लिया, कह रहे नहीं मम्मी ये किसी ने नहीं भेजे है, ना कहीं से आ रहे, ना कोई नंबर, ना कोई रिकॉर्ड पेटीएम में, ना कोई अकाउंट में, कुछ नहीं है। तो मैंने तो बोल दिया था कि साक्षात ही मेरे बाबा खाटू श्याम का चमत्कार है और उसने मुझे पैसे दिए हैं। जय बाबा की, बोलहारे के सहारे की जय। और अब मैं 17 तारीख ने खाटू श्याम की तीसरी पैदल यात्रा करके आई हूँ। और हम जैसे रिंगस हम रुके ना वहाँ पर, तो मेरे साथ मेरी एक बहन भी थी। तो वहाँ पर रिंगस होते हम जैसे खाना खा रहे थे ना, कोई 40 साल की उम्र में कोई भैया आए हमारे पास। तो उसने बोला कि मुझे भूख लगी, हमें खाना दे दो। तो उसने भी खाना दे दिया, उसे रोटी दे दी, मैंने भी दे दी उसको खाना। और वो लेकर चला गया। कहता वहाँ पर इतने लोग बैठे थे रिंगस रेलवे स्टेशन पे, लेकिन देखो बाबा आते किसी न किसी रूप में आते, बाबा को पता था उसने रोटी ले रखी है। तो हमने खाना खा रहे थे, तो उसने बोला भूख लगी हमें खाना दे दो। तो हमने उसको खाना दे दिया। और बाबा जरूर किसी न किसी रूप में देखो आते अपने भक्तों के पास। और रिंगस से हमने उसको खाना दे दिया। हमें इतनी खुशी मिली कि बाबा ने तो हमें दर्शन दे दिया, हमें दिल से खुश हुई। और जैसे निकले हम तो बारिश शुरू हो गई, इतनी बारिश शुरू हो गई। तो बच्चे भी थे साथ में। मैंने बोला कोई बात ना, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, बाबा की पैदल यात्रा करनी तो करनी है, निकल पड़े। और हम जैसे तैसे करके हमने बाबा की यात्रा करके भी आ गए। और जैसे मैं अगले दिन गई, मेरे पति हमारे साथ नहीं गए थे खाटू श्याम, उसने मना कर दिया था, कह रहा मैं नहीं जा पाऊंगा। तो देखो बाबा की इतनी कृपा, मैं इतना रोई कि बाबा मैं अपने पति को साथ लेकर नहीं आई। बाबा की इतनी कृपा रही। 2 दिन बाद बाबा ने उसको भी खाटू श्याम बुला लिया। जय बाबा की, ये होती चमत्कार। तो बाबा को पता था कि मेरी बेटी रो रही है, इसका पति नहीं है, लेकिन 2 दिन बाद बाबा ने उसको भी खाटू श्याम पे बुला लिया और वो भी गया और पैदल यात्रा ही करके आया वो भी। तो अब पता है जब से मैं आई हूँ ना, आने के बाद बाबा ने मुझे क्या बताया, बाबा ने मुझे ये बताया कि अगला बुलावा मेरा जून में है। बाबा ने मुझे पहले बता दिया अगला जून में मेरा अगला बुलावा है। और उसके बाद फिर मेरा बुलावा है नवंबर में, दीपावली के बाद, बाबा के बर्थडे से पहले फिर खाटू श्याम जाऊंगी। तब मुझे पैदल यात्रा करनी है, 4थी पैदल यात्रा। और उसके बाद बाबा ने फागण, अगले साल जो फागण आएगा ना, बाबा ने उसका भी बुलावा भेज दिया। तो ये मेरे साथ सच्ची घटना हुई है। बाबा ने मुझे 3-3 बुलावे पहले से ही भेज दिए कि बेटा आना। और जब भी बाबा मुझे बुलाता है ना, मुझे 1 महीना पहले ही बता देता है। अब मैं फागण में गई हूँ ना दोस्तों, मैं फागण में गई जो पैदल यात्रा करी ना, मुझे दिसंबर से पता था। मैं दिसंबर से लोगों से कह रही थी कि मुझे फागण में खाटू श्याम जाना है और पैदल यात्रा करनी है।
और देखना मैं गई भी, क्योंकि बाबा मुझे बुलावा पहले से बता देता कि बेटा तेरा बुलावा है और आपको आना है। और मैं कहती हाँ बाबा आपकी कृपा से मैं जरूर आऊँगी। और देखना अब मेरा बुलावा है जून में जाऊँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी नवंबर में दीपावली के बाद, और फिर अगले साल फागण में। देखना बाबा ने मुझे 3 बुलावे मुझे पहले से सेट करके रखे हैं। बोल जय बाबा की। तो चमत्कार जिंदगी में बहुत होते हैं, मेरे साथ भी हुआ है। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। बोल जय बाबा की। बोल खाटू नरेश की जय। बोल हारे के सहारे की जय। बोल शीश देने दाने वाले की दे जय। बोल लखतादार की जय। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।